कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज हमारे पास है iQOO G7। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस यूनिक फीचर्स बताऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद iQOO के इस फोन को आसान तरीके से यूज कर पाओगे। इस फोन के अंदर कोई भी पिक्चर को बहुत आसानी से हाइड कर पाओगे। उसके लिए एल्बम के अंदर आना पड़ेगा। सबसे पहले तो परमिशन वगैरह मांगा जाएगा। पिक्चर के अंदर जाने के बाद थ्री डॉट के अंदर टैप करके हाइड के ऊपर टैप कर दीजिए, पिक्चर हाइड हो जाएगा। अभी ये हाइड पिक्चर देखने के लिए एल्बम के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे हिडन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके हाइड पिक्चर आप लोग देख पाओगे और यहाँ से अनहाइड भी बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है। कई बार हम लोग यहाँ से क्लियर ऑल कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो हमने गायब कर दिए। या व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज चेक करने के लिए सेम सेटिंग है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर आना है, इसको इनेबल कर देना है। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेक कर पाओगे और व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी यहाँ पे ही चेक कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। आई मैनेजर के अंदर आना है, यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर आना है, ऐप क्लोन के अंदर आना है। जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल है, वो सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे इसको ऑन करने के बाद। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर पाओगे। देख लीजिए, यूट्यूब को मैं ओपन कर रहा हूँ। रिसेंट मेनू के अंदर आने के बाद यूट्यूब के ऊपर टैप करके पिन के ऊपर टैप कर दूंगा। देखिए पिन हो जाएगा। अभी इससे आप लोग बाहर नहीं जा पाओगे, नहीं तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर को इनेबल कर पाओगे। इसको डिसेबल करने के लिए बैक बटन और मेनू बटन को एक साथ टैप करके होल्ड करके रखिए। यहाँ पे ऐप अनपिन्ड हो जाएगा और होम बटन के ऊपर टैप करके आप होम स्क्रीन में बहुत आसानी से आ सकते हो। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, बैटरी का परसेंटेज या इंटरनेट स्पीड मीटर ये सब कुछ शो नहीं करता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना पड़ेगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा ही नीचे स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज और इंटरनेट स्पीड मीटर दोनों फीचर्स को इनेबल कर देना, यहाँ पे शो करने लगेगा। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा। इसके अंदर आप लोगों को आना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर देना है। ऑफ स्क्रीन स्टाइल के अंदर आके तरह तरीके का स्टाइल दिया गया है। आपके हिसाब से कोई भी स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वो इनेबल हो जाएगा। सेम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर न्यू नोटिफिकेशन, इसको इनेबल कर देना। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा नोटिफिकेशन शो करवाना चाहते हो, नोटिफिकेशंस के अंदर यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा। अगर आप लोगों को लगता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में फेसबुक का आइकन दिखाना चाहिए, तो इसको इनेबल कर देना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में फेसबुक का आइकन दिखाई देगा। कई बार हमारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग ये फोन इस्तेमाल करता रहता है, लेकिन ये जो सारे लिखा हुआ है ना, थोड़ा छोटा छोटा है। उन लोगों को थोड़ा सा बड़ा देखना पसंद है या सिंपल इंटरफेस जहाँ पे फेस टू फेस कॉलिंग वगैरह दिखाई दे, तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन फीचर्स है। लॉक स्क्रीन के अंदर सिंपल मोड के अंदर आओगे, यहाँ पे सिंपल मोड को इनेबल कर देना। सिंपल मोड आप इनेबल कर लोगे। एक्सपीरियंस नाउ के ऊपर टैप करके आप सिंपल मोड के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे ऐसा ही कुछ इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। कॉन्टैक्ट, मैसेज, यहाँ पे एल्बम, कैमरा, यही सब कुछ दिखाई देगा। डिसेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर एग्जिट सिंपल मोड के ऊपर टैप कर दीजिएगा। जो सिंपल व्यू मोड है वो डिसेबल हो जाएगा। इस फोन में एज कैप्चर देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में एज कैप्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएगा, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, फनी स्क्रीनशॉट। किसी भी शॉर्टकट के ऊपर टैप करके आपके हिसाब से नीचे की तरफ कोई भी शेप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक शेप को क्रिएट कर दीजिए। देखिए, जो शेप आप क्रिएट करोगे उसका एक स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। उसको सेव कर दीजिएगा। देखिए, वो एक स्क्रीनशॉट के रूप में आ जाएगा। इसके सेटिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलता है। एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर, वाईफाई के अंदर, यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस के अंदर दो फीचर्स दिखाई देता है। टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। बेसिकली आपके घर में हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई है और आप घर से बाहर गए थे, जब आप घर के आसपास आओगे ऑटोमेटिकली वाईफाई इनेबल हो जाएगा। नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क, इसको इनेबल करने के बाद पब्लिक प्लेस में अगर कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा, आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे आई प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इसको इनेबल करके अगर रातों में यूज करोगे, आपके आंखों को तकलीफ नहीं पहुंचेगा। और इसके अंदर जाके शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को आई प्रोटेक्शन मोड चाहिए। सेम डार्क मोड का भी ऑप्शन दिया है। इसको इनेबल करने के बाद टोटली डार्क हो जाता है और एमोलेड डिस्प्ले की वजह से डार्क मोड बढ़िया भी मिलता है। लेकिन डार्क मोड को भी आप शेड्यूल में लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज के अंदर आके जो फ्रंट साइज या स्टाइल है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। पहले तो इस तरीके का छोटा रहता है, अब इसको बड़ा करके यूज भी कर पाओगे। स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज इनेबल
करके स्मूथ एक्सपीरियंस ले सकते हो, या तो स्मार्ट स्विच के ऊपर टैप करके रखोगे तो जो एप्लीकेशन 90 हर्ट्ज सपोर्ट करता है वहां पे 90 हर्ट्ज इनेबल हो जाएगा, जो एप्लीकेशन 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे एक बढ़िया फीचर्स मिलता है UI कलर। इसके ऊपर टैप करके जो कलर है उसको चेंज कर पाओगे। देखिए यहाँ पे चेंज वॉलपेपर के ऊपर टैप करके आप वॉलपेपर चेंज कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे टैप करोगे देखिए ऊपर की तरफ जो कलर है ना वो टोटली चेंज हो जाएगा। देखिए कलर चेंज हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि ब्लू हो जाए तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे देखिए ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके का कलर आप लोग चेंज कर पाओगे बहुत आसानी से। डायनामिक इफेक्ट के अंदर बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिलता है, जैसे कि टच स्किन एनिमेशन। जब आप लोग टच करोगे स्किन में तब ऐसा कुछ एनिमेशन हो जाएगा। अगर आप ये सब कुछ इनेबल करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करता रहता है। एम्बलेंट लाइट इफेक्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर देना और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को इनेबल कर देना। बेसिकली जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा इस तरीके का लाइट कुछ ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो अगर आप लोग चाहते हो ये सारे लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दे तो आपके हिसाब से इसको इनेबल करके रख सकते हो। देखिए इसका जो लेंथ है उसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो, एक मजेदार अच्छा लुक देता है। सिर्फ इनकमिंग कॉल में नहीं, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है वहां पे भी ऐसे ही लाइट इफेक्ट शो करेगा। आपके हिसाब से कोई भी लाइट इफेक्ट को आप चूज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के वजह से बहुत सारे स्टाइल दिया गया है, आपके हिसाब से कोई भी स्टाइल को आप यहाँ से चुन सकते हो। सेम फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, जब आप लोग दबाते हो तब किस तरीके का एनिमेशन होगा यहाँ पे दिया गया है, आपके हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फेस अनलॉक एनिमेशन का ऑप्शन भी दिया है, जब आप लोग USB को कनेक्ट करोगे तब कौन सा एप्लीकेशन होगा सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आओगे थोड़ा नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा टच साउंड, इसको इनेबल कर सकते हो और टच वाइब्रेशन को इनेबल करके हैप्टिक फीडबैक का मजा भी ले सकते हो। नोटिफिकेशन के ऊपर टैप कर देना। यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, कई बार लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन शो करता रहता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो नोटिफिकेशन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आके डोंट शो नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन कर देना। लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन कभी भी दिखाई नहीं देगा। वाइट स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको इनेबल करोगे जब भी कोई भी लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन वगैरह आएगा स्क्रीन का जो लाइट है वाइट ऑफ हो जाएगा। रैम एंड स्टोरेज स्पेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए जो रैम दिया गया है 6GB का, आप 6GB और भी बढ़ा सकते हो और 12GB रैम कर सकते हो, लेकिन ये जो वर्चुअल रैम है किसी काम का नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद फाइंड माय डिवाइस दिखाई देगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में जाके आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है इस वेबसाइट में आके जिस ईमेल आईडी देकर साइन इन करके रखे थे उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। देखिए कोई भी एप्लीकेशन को हाइड या लॉक करने के लिए प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन के अंदर आके सबसे पहले तो आप लोगों को पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लेना है, जो पासवर्ड आप लोगों को डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ भी आंसर वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे देखिए ऐप हाइडिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। जो सारे एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। जो सब कुछ एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक करना चाहते हो वो सब कुछ को यहाँ पे इनेबल कर पाओगे। इतना डीपली अंदर रहता है तो आप लोगों को यहाँ पे आके इनेबल करना पड़ेगा। प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे परमिशन मैनेजर का ऑप्शन भी दिखाई देगा। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है iQOO का फोन प्राइवेसी उतना ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे आके कौन सा चीज किस चीज के लिए परमिशन ले रहा है सब कुछ दिया गया है। जैसे कि कैमरा 26 एप्लीकेशन में से 14 एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है, तो कैमरा के अंदर आके चेक कर सकते हो कौन सा एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे जीमेल, मैप्स, मैसेजेस, पर्सनल सेफ्टी, iQOO.com, गूगल पे, बहुत सारे कैमरा का परमिशन ले रहा है। अगर आप लोग चाहते हो क्रोम कभी भी कैमरा का परमिशन ना ले तो डोंट अलाउ करके रख देना। यहाँ पे डोंट अलाउ एनीवे कर देना। क्रोम कभी भी कैमरा का परमिशन नहीं लेगा। यहाँ पे देखिए कैमरा में 14 था, अभी 13 हो चुका है। सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर यहाँ पे स्मार्ट स्प्लिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इंटर स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे बेसिकली एक स्क्रीन में 2 एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। इस तरीके का कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर दीजिए। अभी क्रोम के ऊपर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरीके से कर दूंगा और नीचे कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग एक ही स्क्रीन में 2 एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। सिर्फ ये नहीं, उसके साथ साथ स्मार्ट मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के अंदर आओगे रेज टू वाइक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कोई भी फोन पड़ा है अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाएगा। डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ। बेसिकली होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाएगा। स्मार्ट वाइक के अंदर यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि लॉक स्क्रीन में एम लिखोगे म्यूजिक प्ले हो जाएगा, एफ लिखोगे फेसबुक ओपन हो जाएगा, ई लिखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ना लॉक स्क्रीन में मैं आप लोगों को ई ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए ई ड्रॉ कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से लॉक स्क्रीन में कोई भी शॉर्टकट को ड्रॉ करके
करके आप एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हो। सेट टू द टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में जब आप लोग सेट करोगे फोन को, जो फ्लैश लाइट है वो इनेबल हो जाएगा। क्विक एक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना। बेसिकली लॉक स्क्रीन में वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो जो फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। देखिए जो ऑप्शन है क्विक एक्शन का, यहाँ पे फ्लैश लाइट दिया गया है, आप ओपन कैमरा भी कर सकते हो, फेसबुक भी कर सकते हो, या यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिया है, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट भी कर सकते हो। इजी टच का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद एक बल्ब जैसा खुल के आएगा, इसके ऊपर टैप करके देखिए बहुत सारे एक्टिविटी रन कर सकते हो, बहुत सारे शॉर्टकट दिया गया है, नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है। बेसिकली यहाँ पे कस्टमाइज मेनू के ऊपर टैप करके ऊपर की तरफ बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड कर पाओगे, नीचे की तरफ बहुत सारे शॉर्टकट भी ऐड कर पाओगे। और हाँ, शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर वन हैंड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद इस साइड से कुछ ऐसा करोगे, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। जो सारे भाई लोग एक हाथों से ज्यादा फोन को इस्तेमाल करता है उन लोगों के लिए कमाल का फीचर है। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो। डिजिटल वेलबींग के अंदर आ जाना है, नीचे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, ऐप टाइमर में आके 30 मिनट सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए जिस एप्लीकेशन के अंदर जो टाइमिंग आप सिलेक्ट करोगे, आप सिर्फ उतना ही टाइम तक फोन को इस्तेमाल कर पाओगे, यानी कि यूट्यूब को। उससे ज्यादा अगर जाओ तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब क्लोज हो जाएगा। इस तरीके का बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हैं। सिस्टम के अंदर आने के बाद यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पे जेस्चर्स को इनेबल कर सकते हो, जो बटन है वो गायब हो जाएगा। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो उसके वजह से कैमरा का अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लिंक आप लोगों को कार्ड में डाल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना। ऐसे भी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।